गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजेश बच्चन क्लास में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक्सरसाइज मिसकैलेनियस की, चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज मिसकैलेनियस की। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक। तो आज मैं उससे आगे क्वेश्चन की बात इस वीडियो में करूँगा, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। प्रूफ करके लेके आ रहा है मुझे x/2। तो हमने क्या किया इसमें, इस पूरे को हमने अंदर जितने भी फंक्शन दे रखे हैं हाफ एंगल में ब्रेक किया हमने इसको। ठीक है, हाफ एंगल में किस तरीके से, 1 को लिख लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हाफ एंगल में मुझे ब्रेक करना है, इसलिए मैंने इसको x/2 और इसको भी पहले cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 into cos x/2 प्लस पीछे प्लस लगा हुआ है। सेम प्रोसीजर यहाँ किया मैंने, तो 1 किया मैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस sin x का हाफ एंगल में फॉर्मूला 2 sin x/2 into cos x/2। तो जो मैंने ऊपर किया है वो सेम नीचे किया है, केवल ये माइनस का अंतर है। ठीक है, अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला बन गया cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये बन जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। सेम वर्क मैंने नीचे किया है, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल और यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ बचा cos x/2 प्लस sin x/2, ये प्लस है इसलिए ये cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है, इसके बाद ये cos x/2 ये प्लस sin x/2, ये माइनस क्या करेगा, इसको तो माइनस कर देगा, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। इस sin x/2 से sin x/2 कट जाएगा, यहाँ cos x/2 से cos x/2 कटेगा, तो 1 and 1 2 cos x/2 ऊपर, 1 and 1 2 sin x/2 नीचे, 2 से 2 को भी हटा दो तो cot इनवर्स cot x/2। यहाँ से cot से cot इनवर्स को हटाएंगे तो x/2, ये आपका हो जाएगा RHS। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x इक्वल π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। प्रूफ करके लेके आना है। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। किस तरीके से कि हमने यहाँ पे लेट कर दिया x इक्वल cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स x। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे हम LHS लेते हुए, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा और प्लस ये 1 माइनस cos थीटा। क्लियर। इसके बाद अब मैं इसको, ये यहां से मुझे 1 को सब जगह से हटाना है, तो मुझे cos का हाफ एंगल फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो मैं इस cos का हाफ एंगल फॉर्मूला पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसका करूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यानी हमें वो फॉर्मूला पुट करना है जिससे हम 1 को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, माइनस इसके लिए करूंगा 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये सेम ऊपर किया है, ये दोनों जगह बिल्कुल सेम वही नीचे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस ये 1 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। tan इनवर्स, अब देखिए 1 से ये 1 हटेगा, इस 1 से ये 1 हटेगा। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस भी 1, इससे 1 हटेगा और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। ऐसे ही इस 1 से ये 1 हट जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है बेटे, ठीक है, तो ये आपका ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई केवल प्लस का आंसर है बस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। tan इनवर्स ये √2, यहां से √2 यहां से √2 यहां से √2 यहां सब जगह से कॉमन आएगा, इसलिए मैंने अभी इसको cos थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो √2 लेकिन बाहर आ जाएगा उससे पहले, माइनस ये sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई यहां से मैंने √2 कॉमन ले लिया, तो ये cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, इससे ये काट दिया, तो ये tan इनवर्स
यहाँ से cos थीटा बाई 2 को कॉमन लेंगे तो ये आपका बच जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे cos थीटा बाई 2 नहीं है तो cos थीटा बाई 2 को डिवाइड लगेगा तो sin बटे cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी मैंने cos थीटा को कॉमन ले लिया, cos थीटा बाई 2 को, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा लेकिन यहाँ फिर से डिवाइड लग जाएगा तो फिर से ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, इससे ये पूरा कट जाएगा। इसको मैं पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूँ, ये होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ से tan से tan इनवर्स को हटा दीजिए तो पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू थीटा, तो ये पाई बाई 4 माइनस 1/2 और ये थीटा की वैल्यू देखो आपकी क्या थी cos इनवर्स x, तो ये आपकी यहाँ पे cos इनवर्स x और ये आपका हो गई RHS। क्लियर। 12th क्वेश्चन दे रखा है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल प्रूफ करके लेके आना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो देखो मैं इसकी एलएचएस लेके चलूंगा, यहां से और यहां से मुझे 9/4 कॉमन आता दिख रहा है, तो यहां से क्या बचेगा पाई/2 8 था 4 कॉमन लेकर बचा माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब मैंने तुम्हें एक बात बता रखी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2, तो अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो कॉस इनवर्स x इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इसके अकॉर्डिंग 9/4 ये पाई बाई 2 माइनस x किया भाई है, तो ये इसको दे देगा डायरेक्ट कॉस इनवर्स 1/3। अब मुझे ये फॉर्म लाना है साइन इनवर्स के केस में, तो अब कॉस इनवर्स को साइन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है √1 माइनस, ये मैं डे 2 में आपको बता चुका हूँ लास्ट वीक। अगर जिसको जितने भी फॉर्मूलेस अभी तक नहीं पता है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके वहाँ सारे फॉर्मूले देख सकते हो, उन फॉर्मूलों को आप लोग प्रूव कर लो, अपनी कॉपी पे एक जगह लिख लो ताकि जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उन फॉर्मूलों का यूज कर सको, ठीक है। तो ये 9/4 साइन इनवर्स √1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 9/4 साइन इनवर्स 9 मुझे 9 में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 8/9, तो ये आपका 9/4 साइन इनवर्स ये 2√2 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है क्योंकि 4 × 2 लिखेंगे, 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट अंदर रहेगा तो 3 ये आपकी हो गई RHS। क्लियर। 13 से लेके 17 क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन है वहां लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन, यानी आपको अब इसको प्रूफ नहीं करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा और फिर कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। यहाँ 2 tan इनवर्स x की अब ये है, ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x इज इक्वल ये tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। अब tan इनवर्स ये 2 आप चाहो तो यहाँ tan इनवर्स को कंपेयर करके हटा सकते हो, ये दोनों हट जाएंगे तो यहाँ से 2 cos x और 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को 1/sin भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 से इस 2 को एलिमिनेट कर दीजिए तो आपके पास, और इससे आप इसके एक पावर को हटा दीजिए तो यहाँ बचेगा cos x बटे sin x इज इक्वल टू यहाँ केवल रह जाएगा 1, cos बटे sin होता है cot x और 1/4 के केस में होती है वैल्यू π/4 की, ठीक है। तो यहाँ से आपका x की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी π/4। क्लियर। क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके वही x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके लेके आनी है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स लिखता कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/2 tan इनवर्स x दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, दोनों कई तरीके, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके 2 tan इनवर्स x भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो। अब ये पूरा आपका बन गया tan इनवर्स 1 ऊपर माइनस लिखा हुआ है इसलिए tan इनवर्स x, क्योंकि a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, tan इनवर्स a
माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये जो है ये पूरी वैल्यू होती है π/4। माइनस का टेन इनवर्स एक्स को उधर लेके चलोगे तो प्लस का हो जाएगा ये, और प्लस हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ये 1 एंड ये हाफ, 1.5 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2 टेन इनवर्स एक्स। 2 से ये कट गया और इसको नीचे ले आओ, ये टेन इनवर्स 3 2 जा 6 π/6। तो x जो है वो 10 π/6 हो जाएगा, और 10 π/6 का मतलब होता है 1/√3। ये आपका यहाँ पे 15 जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके बाद आपको सारे ऑब्जेक्टिव है 15 16 एंड 17। तो सबसे पहले इसको आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको उन ऑप्शन में से देखना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले मुझे ये टेन इनवर्स दिख रहा है और ये साइन, यानी मुझे इसको कन्वर्ट करना है साइन की फॉर्म में। तो मुझे फॉर्मूला पता है, मैं पहले बता चुका हूँ 3 स्पेशल कंडीशन में। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका साइन है, यहाँ पे लिख दिया टेन इनवर्स एक्स की, वही साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन से साइन इनवर्स को हटा दीजिए तो एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, 16 क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। आपको x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, फिर से वही कंडीशन यहाँ पे मैं लेट कर दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे पुट, ये लेट की पुट कर रहा हूँ इसको मैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस, अब यहाँ से थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूरा ये साइन इनवर्स x के आप क्या कर दोगे, थीटा यानी 2 थीटा इक्वल टू π/2। क्लियर? अब 2 थीटा को उधर लेके चलो, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू π/2 प्लस 2 थीटा। यहाँ से साइन इनवर्स को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस वो साइन इनवर्स हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 थीटा। अब साइन π/2 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा इक्वल टू, अब π/2 प्लस यानी कि cos हो जाएगा, ये cos 2 थीटा। अब क्योंकि यह साइन का केस है, यहाँ cos का केस है, तो आप इसको कोसाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 से 1 को हटा दीजिए, तो यहाँ से माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस भी हट जाएगा, सॉरी माइनस से माइनस मत हटाइए, आप इसको उठा के रख लीजिए, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ से साइन थीटा इक्वल 0 हो गया। ठीक है, अब साइन की वैल्यू थी आपकी x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल 1/2। अब साइन थीटा की जगह क्या था x, यानी x इक्वल 1/2, लेकिन ये जो वैल्यू है x की 1/2 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी, इसलिए x की केवल एक वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी x इक्वल 0। क्लियर स्टूडेंट? ये इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये 17, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इंप्लीमेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह पे ये माइनस x माइनस y अपॉन x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x इंटू y। क्लियर? अब इसको केवल और केवल हमें सॉल्व करना है, तो नीचे से y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम आ गया, तो मल्टीप्लाई होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंचेगा, तो ये एक्स इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इससे ये पूरा कट गया, इससे ये कट गया, और इससे आपका ये कट गया,
तो फाइनली tan इनवर्स ऊपर बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे इसको पूरे 1 टाइम्स एलिमिनेट कर दीजिए तो tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू होती है π/4। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आज आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको पूरे चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के इसको पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन में जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से इसके सारे वीडियोज़ दे सकते हैं, सारे प्रॉपरली आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।